नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, यानी कि जब लंबाई को 5 बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ाते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो पूरा होना चाहिए उसे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और जब हम लोग यहाँ पे इसकी यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इससे हमको आयत की विमा यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर और आयत की चौड़ाई y मीटर, ये हम लोग मान लिए। चलिए एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे आयत की क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, इसको बाद में लिखेंगे। लंबाई 5 इकाई कम कर दी है तो लंबाई हमारा x है तो इसमें 5 कर देंगे। और आपसे को पता होगी आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है, यहाँ पे लिख दिए आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे चौड़ाई क्या है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई y थी, 3 इसको बढ़ा देंगे तो ये y+3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाता है, अब ये जो टोटल इसका यहाँ पे क्षेत्रफल आना था एक्स वाई, ये क्या है 9 कम हो जाता है, ये -9 कम हो गया। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। xy+3x -5y -15 इज इक्वल टू xy -9। xy कैंसिल, यहाँ पे 3x माइनस का 5y, ये -9 + 15, ये हो गया 3x - 5y इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 पे चलते हैं। क्या 2 में है हमारा कि जब लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। जब हम लोग लंबाई को 2 बढ़ा दें और लंबाई को 3 बढ़ाना है, ठीक है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग बढ़ जाता है, यानी xy+67 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये xy हो गया +2x +3y +6, xy प्लस का 67, xy कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 61। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में रहेगा, तो ये हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। साइन से हमें तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और 2 में 3 से गुना कर घटाने पर तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो ये 3 दूना 6x 10y और ये 12, और इसको 3 से करेंगे तो 3 दूना 6x + 9y इज इक्वल टू 183। ये जब घटा रहे तो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये 19y हो गया माइनस में, और इसको जब घटाएंगे तो ये 171 हो गया माइनस में। यहाँ से y का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 171/19 ये 9 हो गया। तो y का वैल्यू हमारे यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रहते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 1 में
रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या है हमारा 3x माइनस 5, वाई क्या हमारा 9 इज इक्वल टू 6। तो 3x 6 9 5 45 हो जाएगा तो प्लस 45, 3x इज इक्वल टू 51। चलिए x क्या हो जाएगा हमारा 17। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई जो x मीटर हम लोग माने थे यहाँ पे 17 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई जो y माने थे जो 9 मीटर है। ये हमारा आ गया आंसर। तो चलिए जो हमारे यहाँ क्वेश्चन में कर रहे हैं इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि अगर उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें तो लंबाई टोटल 15 है, जब 5 इकाई कम करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 है, 17 में 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और चौड़ाई 3 बढ़ा दें तो चौड़ाई 9 है तो ये हमारा 12 है, इसको करेंगे ये 144 आ गया। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारा कितना है 17 है और चौड़ाई हमारा 9 है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 9 7 63 और ये 6 9 से 15, ये 153 है। तो इसमें 9 कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, तो 153 में 9 कम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 154। तो ये भी देखिए सही हो रहा है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई हमारा कितना है 17 है, 17 को अगर हम लोग 2 बढ़ा देंगे तो 19 हो जाएगा। और चौड़ाई 17 3 बढ़ाना है दोस्तों, लंबाई को यहाँ पे क्या है 3 बढ़ाना है तो 20 हो जाएगा। और चौड़ाई को 2 बढ़ाना है और चौड़ाई हमारा 9 है तो इसके बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, ये 220 हो गया। और टोटल हमारा ऐसे बिना लंबाई चौड़ाई घटाए बढ़ाए कितना 153, तो इसमें 67 बढ़ जाता है। तो 153 और 67 से 3 10 6 5 11 12 2 1 2 220 और 220 ये देखिए दोनों सेम हो जाता है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 का चौथा का 5वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे बताया नहीं कि हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोग इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक एक करके मैंने इस तरीके से वहाँ पे दिया है कि आपको खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 से सारे क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे बता के रखा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम लोग प्रश्नावली 3.6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जब 3.6 स्टार्ट करेंगे उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।